एक छोटे से गांव के पास, जहां हरे भरे खेत दूर तक फैले हुए थे और सुबह की हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू घुली रहती थी, वहीं रहता था एक ईमानदार और मेहनती किसान जिसका नाम था रामू किसान। रामू किसान का दिल बहुत बड़ा था। वो सिर्फ इंसानों से ही नहीं बल्कि जानवरों से भी उतना ही प्यार करता था, क्योंकि वो मानता था कि धरती पर हर जीव का अपना एक महत्व है और सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। तभी किसान रामू बोला, ये खेत, ये फसल, ये मिट्टी, सब कुछ तभी जिंदा रहता है जब हम प्रकृति का सम्मान करें। अगर जानवर नहीं होंगे तो ये धरती भी सूनी हो जाएगी। मैं कभी किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रामू किसान का खेत जंगल के बिल्कुल पास था। उस जंगल में कई जानवर रहते थे। एक समझदार शेर, एक चालाक लेकिन दिल से अच्छा लोमड़ी, एक सीधा सादा हाथी, एक भोला भाला हिरन और एक बहुत ही बुद्धिमान कौवा। शुरू में सभी जानवरों को डर लगता था कि कहीं किसान उन्हें भगाने या नुकसान पहुंचाने ना लगे, लेकिन रामू किसान सबसे अलग था। तभी शेर बोला, मैं इस जंगल का राजा हूँ, लेकिन मैंने इंसानों को अक्सर लालची और क्रूर देखा है। मुझे डर है कि कहीं ये किसान भी हमारे जंगल को बर्बाद न कर दे। हमें सावधान रहना होगा। तभी लोमड़ी बोली, राजा साहब, मैंने कई बार देखा है कि ये किसान जानवरों को पानी पिलाता है, घायल पक्षियों की मदद करता है। शायद ये बाकी इंसानों जैसा नहीं है। पहले हमें इसे समझना चाहिए। एक दिन भयंकर गर्मी पड़ी। जंगल का तालाब सूखने लगा। जानवर प्यास से बेहाल हो गए। हिरन की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। तभी कौवा उड़ता हुआ किसान के खेत तक पहुंचा। कौवा बोला, काव काव, किसान रामू, जंगल में पानी खत्म हो गया है। जानवर प्यास से मरने वाले हैं। अगर आपने मदद नहीं की तो जंगल सूना हो जाएगा। तभी किसान रामू बोला, अगर जंगल बचेगा तभी तो ये धरती बचेगी। जानवर मेरे दुश्मन नहीं, मेरे साथी हैं। मैं अभी मदद करता हूँ। रामू किसान ने बिना देर किए अपने खेत से पानी की नाली जंगल की तरफ मोड़ दी। उसने बड़े बड़े बर्तन रख दिए ताकि जानवर आराम से पानी पी सके। ये देखकर सारे जानवर हैरान रह गए। तभी हाथी बोला, आज पहली बार किसी इंसान ने हमें अपने परिवार की तरह समझा है। किसान रामू ने साबित कर दिया कि इंसान और जानवर साथ साथ रह सकते हैं। तभी लोमड़ी बोली, अगर आज किसान ने मदद ना की होती तो शायद हम जिंदा ना बचते। हम हमेशा उसके एहसानमंद रहेंगे। कुछ महीनों बाद खेतों में फसल पक गई, लेकिन एक रात भयंकर तूफान आया। खेतों में आग लगने का खतरा पैदा हो गया। तभी जंगल के जानवर दौड़ कर आए। तभी शेर बोला, आज किसान मुसीबत में है। जिस तरह उसने हमारी जान बचाई थी, आज हमारी बारी है। कोई भी जानवर पीछे नहीं हटेगा। हाथी ने सूंड से पानी डाला। हिरणों ने आग की तरफ बढ़ती सूखी घास हटाई। कौवे आसमान से रास्ता दिखाने लगे और लोमड़ी ने गांव वालों को बुला लिया। देखते देखते आग बुझ गई और फसल बच गई। तभी किसान रामू बोला, आज मुझे समझ आ गया कि सच्चा परिवार वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हो। तुम सब सिर्फ जानवर नहीं, मेरे अपने हो। उस दिन के बाद किसान और जंगल के जानवरों के बीच ऐसा रिश्ता बन गया जो कभी नहीं टूटा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर इंसान प्रकृति और जानवरों का सम्मान करेगा तो प्रकृति भी हर मुश्किल में इंसान की रक्षा करेगी। समय बीतता गया, मौसम बदले, खेतों में हरियाली फिर से लहलहाने लगी, लेकिन इंसान और जंगल के बीच बना भरोसा अभी नया नया था। किसान रामू और जानवरों के बीच दोस्ती की जड़ें जम तो रही थी, पर हर रिश्ते की तरह इस रिश्ते की भी एक परीक्षा होनी बाकी थी। जंगल शांत दिखता था, पर भीतर ही भीतर कई सवाल और डर जानवरों के मन में पल रहे थे। तभी शेर बोला, मित्रों, किसान रामू ने हमारी जान बचाई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इंसानों का स्वभाव बदलते देर नहीं लगती। हमें आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जंगल की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। तभी लोमड़ी बोली, राजा साहब,
सतर्क रहना गलत नहीं है, लेकिन डर के कारण अगर हम किसी अच्छे इंसान को भी अपना दुश्मन समझ लें तो हम भी गलत होंगे। रामू के काम उसके दिल की सच्चाई दिखाते हैं। इसी बीच गांव में कुछ लालची लोग आए। उन्होंने जंगल की जमीन पर नजर डाल दी। उन्हें पेड़ काटकर वहां फैक्ट्री लगाने का लालच था। उन्होंने किसान रामू को भी बहकाने की कोशिश की। तभी किसान रामू बोला, तुम मुझे सोना दिखा रहे हो, लेकिन ये जंगल मेरे लिए सोने से बढ़कर है। अगर पेड़ कटे, जानवर उजरे, तो पैसा किस काम का? मैं अपनी आत्मा बेचकर अमीर नहीं बनना चाहता। जब लालची लोगों की बात नहीं बनी तो उन्होंने अफवाह फैला दी कि किसान जानवरों को फंसाकर बेचने वाला है। ये बात जंगल तक पहुंच गई और जानवरों के मन में डर बैठ गया। तभी हिरण बोली, अगर ये सच हुआ तो हमने अपना भरोसा गलत इंसान पर तो नहीं कर दिया? मेरी टांगे कांप रही हैं राजा साहब। तभी हाथी बोला, डर से पहले सच्चाई जानना जरूरी है। बिना सबूत के किसी पर शक करना भी एक तरह का अन्याय है। तभी कौवा उड़कर आया, जिसने गांव की पूरी सच्चाई अपनी आंखों से देखी थी। तभी कौवा बोला, ये सब झूठ है, मैंने खुद देखा है। किसान ने लालची लोगों को भगा दिया। वो जंगल को बचाने की लड़ाई अकेले लड़ रहा है। जानवरों का डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन उन्हें पता था कि खतरा अभी टला नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि अब किसान की रक्षा भी उनकी जिम्मेदारी है। अब जंगल और खेत दो अलग अलग जगह नहीं रहे थे, बल्कि एक दूसरे की ढाल बन चुके थे। जहां किसान की मेहनत से धरती सांस लेती थी, वहीं जानवरों की मौजूदगी से जंगल जीवित था। लेकिन लालची लोग हार मानने वाले नहीं थे। एक रात उन्होंने चोरी छिपे जंगल में आग लगाने की साजिश रच दी। तभी शेर गरजा, आज अगर हम चुप रहे तो कल हमारा जंगल नहीं बचेगा। आज ये लड़ाई सिर्फ पेड़ों की नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों की है। आग की लपटें धीरे धीरे फैलने लगी। धुआं आसमान तक पहुंच गया। किसान रामू को जैसे ही आहट मिली, वो दौड़ पड़ा, लेकिन अकेला क्या कर पाता। तभी जंगल से आवाजें आने लगी। तभी हाथी जोश में बोला, रामू अकेला नहीं है, आज जंगल खुद उसकी ढाल बनेगा। हाथी पानी लाए, हिरन रास्ता दिखाने लगे, बंदरों ने पेड़ों से जलती टहनियां नीचे गिराई, कौवे ऊपर से संकेत देते रहे और शेर ने दहाड़कर आग लगाने वालों को भगा दिया। तभी किसान रामू बोला, आज तुम लोगों ने साबित कर दिया कि दोस्ती खून से नहीं, भरोसे से बनती है। अगर ये जंगल जिंदा है तो मैं भी जिंदा। अगली सुबह सूरज की किरणें जब जंगल और खेत पर पड़ी तो सब कुछ नया नया सा लग रहा था। गांव वालों को भी सच्चाई समझ आ गई। उन्होंने मिलकर जंगल को बचाने की कसम खाई। तभी लोमड़ी मुस्कुराते हुए बोली, जब दिल साफ हो तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं रहता। तभी शेर भरी आवाज में बोला, आज से ये जंगल सिर्फ हमारा नहीं, किसान रामू का भी है। जो इंसान प्रकृति की रक्षा करता है, प्रकृति उसकी रक्षा 100 गुना ताकत से करती है। जंगल में उस रात के बाद सब कुछ शांत तो लग रहा था, लेकिन ये शांति किसी तूफान से पहले की खामोशी थी। किसान रामू और जंगल के जानवरों को अब समझ आ चुका था कि असली दुश्मन आग या हथियार नहीं होते, बल्कि लालच और स्वार्थ होते हैं, जो इंसान के दिल में जन्म लेकर पूरी धरती को जला सकते हैं। तभी शेर बोला, हमने आग को तो बुझा दिया, लेकिन लालच की आग अभी बाकी है। जब तक इंसान का दिल नहीं बदलेगा, तब तक जंगल सुरक्षित नहीं रहेगा। हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे यह जंगल हमेशा के लिए बच सके। इसी बीच सरकार की तरफ से एक नोटिस आया, जंगल की जमीन का सर्वे होगा। अगर जंगल खाली पाया गया तो उसे विकास परियोजना के नाम पर काट दिया जाएगा। ये खबर किसान और जानवरों दोनों के लिए किसी बिजली से कम नहीं थी। तभी किसान रामू बोला, अगर ये जंगल चला गया तो सिर्फ पेड़ नहीं कटेंगे, हमारी आत्मा कटेगी। मैं आखिरी सांस तक इस जंगल के लिए लड़ूंगा, चाहे मुझे अकेले क्यों ना खड़ा होना पड़े। किसान अकेला नहीं था, जंगल के हर जानवर ने अपनी भूमिका तय कर ली थी। ये लड़ाई अब सिर्फ बचाव की नहीं, बल्कि पहचान की थी। तभी कौवा बोला, मैं आसमान से निगरानी रखूंगा। कोई भी बाहरी आदमी या मशीन अगर जंगल की तरफ बढ़ी
तो सबसे पहले खबर मैं ही दूंगा। तभी हाथी बोला, अगर मशीनें आई तो मैं और मेरा झुंड रास्ता रोकेंगे, बिना हिंसा के, सिर्फ अपनी ताकत से। तभी लोमड़ी बोली, कागज और कानून इंसानों की भाषा है। हमें गांव वालों को सच्चाई दिखानी होगी, तभी जंगल बचेगा। रामू किसान गांव-गांव गया। उसने लोगों को समझाया कि जंगल सिर्फ जानवरों का घर नहीं, बल्कि उनकी बारिश, उनकी हवा और उनके बच्चों का भविष्य है। धीरे धीरे गांव वालों की आंखें खुलने लगीं। तभी किसान रामू बोला, आज अगर हम पेड़ काटेंगे तो कल हमारे बच्चे पानी के लिए रोएंगे। पैसा पेट भर सकता है पर सांस नहीं दे सकता। सर्वे के दिन अधिकारी आए। उन्होंने देखा जंगल जिंदा है, सुरक्षित है और इंसान व जानवर एक साथ रह रहे हैं। ये जंगल अब सिर्फ जंगल नहीं रहा था, बल्कि एक उदाहरण बन चुका था। तभी अधिकारी बोला, हमने कागजों में जंगल देखे हैं, लेकिन आज पहली बार दिल से जंगल को जिंदा देखा है। इस जगह को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। ये सुनते ही जंगल जैसे सांस लेने लगा। पत्तियां हवा में झूम उठी, जानवरों की आंखों में चमक लौट आई और किसान रामू की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। तभी शेर बोला, आज इंसान ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ लेने वाला नहीं, बचाने वाला भी हो सकता है। तभी किसान रामू बोला, आज मैंने नहीं, हमने जीत हासिल की है। ये दोस्ती अब कभी नहीं टूटेगी। अमर सीख, जब इंसान और प्रकृति एक साथ खड़े हो जाते हैं तो कोई ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। कहानी की अंतिम सीख, लालच छोड़ो, प्रकृति से नाता जोड़ो, यही सच्चा विकास है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल से जुड़े रहें।